हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में विषय कौन सा विषय है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी भी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी विषय में व्यक्ति को कितनी या शिक्षार्थी को कितनी सामान्य चीज़ें पता हैं, तो सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी भी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं, पहला तो ये उत्तम परीक्षण में वैधता होनी चाहिए और दूसरी विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं कौन सी हैं? वैधता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध 3 प्रकार के होते हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूलभूत शोध। शोध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूलभूत शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, परिकल्पना क्या होती है? देखो, समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना। जो समस्या समाधान है उसका पहले से ही अनुमान लगा लेना परिकल्पना कहलाता है। समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? यहाँ से पढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। जैसे कोई भी इंसान है, अगर उसकी समस्या होती है तो समाधान कौन करता है? वही इंसान करता है। अब तो वही तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। अगर हमसे कोई काम खराब हुआ है तो सही भी हम ही करेंगे। समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? शून्य परिकल्पना, निर्देश रहित परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को क्या कहते हैं? निर्देश रहित परिकल्पना, यानी कि जिसमें गाइडेंस ना हो, ऐसी परिकल्पना। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक निकलता है। अगर हम लोग सही सोचेंगे तो उसमें परिकल्पना कैसी निकलेगी? सही, यानी कि अगर हम परिकल्पना सकारात्मक करते हैं तो सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? तो इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। यहाँ पे सकारात्मक बाई मिस्टेक बन गया है, यहाँ पे नकारात्मक होगा। क्या होगा? नकारात्मक। नकारात्मक, ठीक है। ये सकारात्मक की जगह नकारात्मक होगा। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। और सकारात्मक परिकल्पना क्या है? इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना पहला, और दूसरा परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जिन व्यक्तियों का व्यवहार खराब है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाके उन्हें अच्छा बना दो। व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान की कोई दो लाभ बताइए। तो पहला लाभ देखिए, स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, और दूसरा देखिए समस्या की मूल्यांकन में सहायक। पहला है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन और दूसरा है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधनों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों में, प्रधानाचार्यों में, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? अब देखते हैं, अगर हम चाहें कि हम एक अच्छा प्रश्न पत्र बनाएं जिससे बच्चे को
सारे क्वेश्चन आए, वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम उस प्रश्न पत्र को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नमूना तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट बनाना, फिर तीसरा प्रश्न बनाना कि कैसे कैसे प्रश्न बनाएं, और चौथा प्रश्नों के क्रम में प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न पत्र का नमूना तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर तीसरा प्रश्न बनाना, चौथा प्रश्नों के क्रम में प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। व्यावहारिक से क्या आशय है। व्यावहारिकता से क्या आशय है। व्यावहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके। व्यावहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक परिकल्पना शोध का एक मुख्य कारण है। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है, ये शोध का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशित परिकल्पना क्या है। तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है, जब शोधकर्ता को परिकल्पना के द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तथा उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। तो निर्देशित परिकल्पना दो प्रकार की होती है, पहली तो सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। निर्देशित परिकल्पना यानी कि गाइड करना, किसी को गाइड किस तरीके से कर सकते हो, एक तो पॉजिटिवनेस और दूसरा नेगेटिवनेस, यानी कि या तो सकारात्मक परिकल्पना या तो नकारात्मक परिकल्पना। परिकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। तो क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, दूसरे अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, और फिर दीर्घ प्रश्न। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी और दीर्घ प्रश्न। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है। प्रश्न नंबर 19 देखिए कि विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है। तो विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा एवं छात्र यह निर्णय करते हैं। कौन कौन निर्णय कर रहा है, मूल्यांकन में कौन कौन निर्णय कर रहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षा एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों का प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ये कौन तय करता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, किसी भी बच्चे का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शिक्षा और छात्र में यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। बच्चे को जो हमने पढ़ाया है और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उसने प्राप्त किया है कि नहीं, उससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है क्या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शैक्षिक मापन क्या है या शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है। मापना यानी कि कोई भी जब बच्चा पेपर देता है तो उसको मूल्यांकन करना, मापना, ये सब क्या है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। शैक्षिक मापन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मापन। अब कोई भी बच्चा है पढ़ता है तो उसका मापन कैसे करेंगे, उसको अंक देंगे, उसको प्रतिशत देंगे कि इतने प्रतिशत आए हैं, इसके इतने मार्क्स आए हैं, यही तो कहते हैं कि इतने अंक आए हैं, और उसकी योग्यता के अनुसार उसे हम लोग नंबर देते हैं। तो यही तो है शैक्षिक मापन। परीक्षण से आप क्या समझते हैं। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। एक तो ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष हैं, एक तो ज्ञानात्मक पक्ष है और दूसरा भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। एक तो रचनात्मक और दूसरा रचनात्मक एवं योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26,
अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? जो अच्छा परीक्षण है उसमें यथार्थता वैधता का से क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय ये है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। अगर हम किसी भी बालक से प्रश्न करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता चलता है, बालक की परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग का पता चलता है कि इस व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न ना ज़्यादा ही सरल हो ना ही ज़्यादा कठिन होने चाहिए, प्रश्न उत्तर के आधार पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कार्य के क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानना, सबसे पहले समस्या के कारणों को जानना, फिर समाधान हेतु किए जाने वाले शोध क्रियात्मक शोध कहलाते हैं। क्रियात्मक शोध क्या है? सबसे पहले तो हम समस्या के कारणों को जानेंगे कि ये समस्या हुई किस कारण, वह समाधान हेतु उसके समाधान देखेंगे कि किस जो समाधान किया जाता है वही शोध क्रियात्मक है। समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कौन सा है? देखो, साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और अवलोकन द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। आप सभी ये 35 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते रहेंगे तो आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे।